दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भगवान गणेश के पूजा आराधना करके गणेश चतुर्थी मनावल जा रहा। मिष्ठान परिकार चंद्रमा के देखा के चंद्रचौठ व्रत भी मनावल जा रहा। भादो 16 गते से निश्चित शर्त सहित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन करके सरकार के निर्णय। विदेश से आए वाला यात्री के 7 दिन अपने खर्च में होटल क्वारंटाइन में रहे के पड़ी। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ला संगे ही कोरोना बीमा करे वाला की संख्या में बढ़ोतरी। अभी तक ले 42 करोड़ प्रीमियम संकलन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी, 6 जने की मृत्यु, 1,75,000 से बेसी लोग विस्थापित। आज से विला जीतलक 6ठा बेर यूरोपा लीग की उपाधि। इंटर मिलान 3-2 से हारल। अब पूरा समाचार। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा आराधना करके मनावल जाला। गणेश चतुर्थी पर्व आज मनावल जा रहा बा। सत्ययुग में भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के जन्म भइल शास्त्रीय मान्यता बाटे। ये अवसर में काठमाडौँ के अशोक विनायक, चंद्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि लगायत देशभर के गणेश मंदिर में विशेष पूजा करके गणेश के जन्मोत्सव मनावल जात रहे। लेकिन ई बरस कोरोना वायरस के कारण घर में ही गणेश के पूजा आराधना करके मनावल जा रहा बा। शिव पार्वती के पुत्र गणेश के कोनो भी धार्मिक कर्म में अग्र पूजा करे के अधिकार प्राप्त बा। आज हरितालिका तीज के व्रत पारायण करके गणेश के व्रत करे के शास्त्रीय मान्यता रहल। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचंद्र गौतम बताउने आज के दिन नेवार समुदाय चौथा पर्व मनावेला। आस्था एवं निष्ठापूर्वक मनावल जाए वाला चंद्रचौठ चौरचन के पर्व आज तराई मधेश में हर्षोल्लास के साथ मनावल जा रहा बा। मिथिलांचल में मनावल जाए वाला महत्वपूर्ण पर्व मध्य चौथ चंद्र एक हुए। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन फल फूल लेके चंद्रमा के पूजा कैला से विभिन्न किस्म के कलंक से मुक्ति मिले के विश्वास बाटे। चौथ चंद्र कैला से विशिष्ट फल प्राप्त होके जनविश्वास के साथ मिथिलांचल के घर घर में ये पर्व मनावल जाला। चौठ चंद्र पर्व जनकपुर धाम सहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, सप्तरी, बारा आ पर्सा में मनावल जाला। हिंदू धर्मावलंबी समुदाय के व्यक्ति सब ई पर्व के विशेष महत्व के साथ मनावेला। ई पर्व में सूर्यास्त गाय के गोबर से आंगन में लीप के बनावल चतुन कोष यज्ञ स्थल में दिया बार के व्रतालु सब फल फूला मिष्ठान परिकार चंद्रमा के देखा के चौरचन व्रत समापन करे के मैथिल परंपरा बा। सरकार आएवाला भादो 16 गते से निश्चित शर्त सहित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन करे वाला बा। कोविड-19 महामारी से बच के सुरक्षित उड़ान खातिर सरकार PCR परीक्षण सहज भइल देश सबसे शर्त सहित के नियमित उड़ान करे के जनौले गइल बा। मंत्री परिषद के बैठक भादो 16 गते से शर्त सहित निश्चित आधार में नियमित उड़ान शुरू करे के निर्णय कैले बा। सरकार के प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री डाक्टर युवराज खतेवड़ा रोजाना करीब 500 यात्री के ल्यावेला उड़ान संचालन करे के देवे के निर्णय भइल बतौले बानी। नेपाल सरकार के निर्णय मुताबिक नेपाल आवे के अनुमति भइल नेपाली नागरिका नेपाल स्थित विदेशी नियोग के कूटनीतिक कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी लगायत के नेपाल ल्यावेला नियमित उड़ान करे के भइल ह। ऐसे आवेला यात्री के 72 घंटा भीतर PCR टेस्ट कैला पर रिपोर्ट नेगेटिव आइल होखे के परी। विदेश से आवेला यात्री काठमांडू में आइला बाद 7 दिन अपने खर्च में होटल क्वारंटाइन में रहे के परी। नेपाल आ इजरायल बीच कूटनीतिक राहदानी बाहक के एक दूसरा के देश में यात्रा कैला पर 90 दिन तक प्रवेशाज्ञा लेवे ना पड़े के समझौता भइल बा। इजरायल के जेरूसलम स्थित परराष्ट्र मंत्रालय के में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल सरकार के तरफ से इजरायल खातिर नेपाली राजदूत डाक्टर अंजना साक्य आ इजरायल सरकार के तरफ से इजरायली परराष्ट्र मंत्री समझौता में सही कैल इजरायल स्थित नेपाली दूतावास जानकारी देले बा। समझौता हस्ताक्षर के अवसर में केयर गिविंग क्षेत्र में फिर नेपाली के लियावे के आ एकरा संगे ही रोजगारी के अन्य क्षेत्र भी रास्ता खोले के संबंध में भी बातचीत भइल दूतावास जनौले बा। नेपाल खातिर चीनिया राजदूत हाउ यांगसी जनता टेलीविजन से चीन से प्राप्त चलचित्र, टेली श्रृंखला, वृत्तचित्र लगायत के सामग्री प्रसारण करे लागला पर खुशी व्यक्त कैले बानी। यांगसी नेपाल चीन दैत्य संबंध के 65वां वर्षोत्सव मनाव के संदर्भ में जनता टेलीविजन से प्रसारण भइल
यी सामग्री सब चीनिया सर्वसाधारण जनता के समसामयिक जीवन स्तर शैली प्रतिबिंबित करे के बताउने साथ प्राचीन रेशमी मार्ग सिल्क रोड के पुरातात्विक क्षेत्र के भी जानकारी देवे के उनकर कहना बा। राजदूत यांगची दू देश आ जनता बीच आपसी समझदारी बढ़ावे वाला किस्म से उत्पादन कैल सामग्री प्रसारण करेला सहयोगी करे वाला सबसे आभार व्यक्त कैने। Happy to learn that Janata Television, in order to celebrate the 65th anniversary of diplomatic relations of our two countries, has imported Chinese films, television series, documentaries, and extra. These programs depict the ordinary people's life of contemporary China, and some of them tell us the historic stories of ancient Silk Road. नेपाली सबके सुखद जीवन के कामना करत वहाँ के चीनिया प्रसार सामग्री देख के आनंदित महसूस होखे के बतौली। वहाँ के चीन से आगे बढ़ावल बेल्ट एंड रोड BRI अंतर्गत सन 2017 में भइल द्विपक्षीय समझदारी से नेपाल आ चीन बीच के सहकार्य मार्फत समृद्धि प्राप्त होके के इस संबंध के नया ऊंचाई में पुगाव के विश्वास रहले बानी। दू देश बीच के जनसंपर्क वृद्धि ही BRI के मुख्य लक्ष्य भइल वहाँ के बतौनी। We signed a MOU on bilateral cooperation within the framework of Belt and Road Initiative in 2017. The cooperation between the two countries has ushered in a new stage. The connectivity of people is an important part of BRI. वहाँ के चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीतल बरस कैल नेपाल के राजकीय भ्रमण से दू देश बीच के जन संबंध आउरी निकट आवेला महत्वपूर्ण सहयोग कैल वहाँ के बतौने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण बारे सचेतना जगावला पर्वत में अपने के मास्क कहाँ बा अभियान शुरू भइल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकेला कुस्मा नगरपालिका जिला प्रहरी कार्यालय के सहकार्य में अपने के मास्क कहाँ बा अभियान शुरू भइल है। कोरोना संक्रमण फैले ना देवेला अभियान स्वरूप पर्वत कुस्मा के टोल टोल में होर्डिंग बोर्ड राखे के शुरू कैल गइल बा। चौक चौक में सचेतनामूलक बोर्ड राखे के शुरू कैल कुस्मा नगरपालिका के नगर प्रमुख रामचंद्र जोशी बतौने। घर बाहर निकलला पर मास्क लगावेला, नियमित साबुन पानी से हाथ धोवेला, भौतिक दूरी कायम करला अनुरोध करत आइल नगरपालिका आदमी सबके सचेत करावेला बड़का बड़का बैनर साट के सचेत बनावे के शुरू कैलक है। प्रहरी मास्क न लगा के चले वाला के कार्रवाई स्वरूप प्रति व्यक्ति 100 रुपया जरिमाना समेत कर रहल बा। हिमालय जिला मनाङ में थप 2 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। मोरङ के विराटनगर घर भइल आ मनाङ रहते आइल 57 वर्ष के पुरुष आ चितवन भरतपुर के 51 वर्ष के पुरुष में कोरोना मिलल गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौले बा। जिला प्रदेश कैल 18 जने के PCR परीक्षण खातिर स्वाब संकलन करके पठाउला पर 2 जने में कोरोना संक्रमण दिखाई देहल मनाङ के प्रमुख जिला अधिकारी ध्रुव गिरी जानकारी देहने। अभिन्न संक्रमित 2 जने के सदरमुकाम चामे स्थित जिला अस्पताल के आइसोलेशन में राखल मनाङ CMC जनौले बा। संक्रमित 2 जने के मनाङ के डिस्याङ गाउँपालिका अंतर्गत विद्यालय के शिक्षक हुए लोग सरकार से लॉकडाउन सहज बनावे वाला संगे विद्यालय खुली कहत 1 हफ्ता पहले ही उ लोग मनाङ पुगल रहे। ऐसे पहले मनाङ में 1 जने व्यक्ति में ही कोरोना संक्रमण मिलल रहे। एहे बीच जिला प्रशासन कार्यालय मनाङ जिला प्रवेश में फिर कड़ाई कैले बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के 7 जने अंगरक्षक में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के सब परिवार आ उनकर सुरक्षा में खटल सशस्त्र प्रहरी के स्वाब परीक्षण कैला पर अंगरक्षक सब में कोरोना पॉजिटिव दिखाई देला है। गौतम बीफे के कैल परीक्षण में सुख के प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल सहित अन्य सब के नेगेटिव आइल उनकर सचिवालय जनौले बा। अंगरक्षक में कोरोना पॉजिटिव दिखाई देला बाद आइसोलेशन में राखल गई स्वकीय सचिव गौतम जानकारी देहने। भरतपुर में 3 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। संक्रमण पुष्टि होखे वाला में सप्तरी के 20 वर्ष के पुरुष, मोरङ के 26 वर्ष के पुरुष आ धनकुटा के 25 वर्ष के पुरुष प्रहरी रहल बाटे लोग। भादो 2 गते विराटनगर से सरुआ होके आइल उ सबके जिला प्रवेश करे के पहले अरुण गाउँपालिका 6 जरायोटोर में निर्माण कैल होल्डिंग एरिया में राखल गई रहे। होल्डिंग एरिया में राख के PCR परीक्षण कैला पर रिपोर्ट पॉजिटिव आइल सहायक प्रमुख जिला अधिकारी रामप्रसाद लुइटेल जानकारी देहने।
संखुआ सभा के हिमालय किरण कैंपस में निर्माणाधीन आइसोलेशन कक्ष में तोड़फोड़ भइल बा। जिला के खादवारी स्थित हिमालय किरण कैंपस में रहल आइसोलेशन कक्ष में 70 पीस पीपीई सेट, पेशेंट मॉनिटर, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन डिलीवर लगायत के सामान चोरी भइल ह। आइसोलेशन कक्ष तोड़फोड़ भइला बाद जिला अस्पताल संखुआ सभा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुंदर श्याम झा प्रेस विज्ञप्ति निकाल के स्वास्थ्यकर्मी सबके हतोत्साहित बनावे के, धमकी देवे के आ स्वास्थ्य सामग्री चोरी आ तोड़फोड़ करे वाला के कार्रवाई करे के मांग कैले बानी। जिला अस्पताल कोरोना इलाज में शामिल डॉक्टर आ एम्बुलेंस ड्राइवर के फोन मार्फत डर धमकी देहले समेत डॉक्टर झा बताउने। घटना के थप विवरण आवे के बाकी बाटे। सामग्री चोरी आ तोड़फोड़ करे वाला में शामिल सबके खोजी कार्य हो रहल प्रहरी जनौले बा। आइसोलेशन तोड़फाड़ अभिन्न पालुआ खोला क्वारंटाइन में लियावल 3 कोरोना संक्रमित के नया स्वास्थ्य सामग्री लिया के इलाज हो रहल डॉक्टर झा बताउने। अब आर्थिक समाचार। देश में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ला संगे कोरोना बीमा करे वाला के संख्या बढ़ल बाटे। देशभर संक्रमित के संख्या बढ़ला संगे कोरोना बीमा करे वाला के संख्या 7.5 लाख पुगल हुए। बीमा समिति के मुताबिक कोरोना बीमा से 42 करोड़ प्रीमियम संकलन भइल बा त दावी खातिर आवे वाला के संख्या भी 260 से ज्यादा पुगल बा। शुरुआत में खासे आकर्षण ना देखल गईल कोरोना बीमा पिछला समय लोकप्रिय बन रहल समिति के कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेल बताउने। वैशाख 7 गते से शुरू भइल कोरोना बीमा कार्यक्रम से शुरुआत में खासे आगे बढ़े ना सकल बाद 4 महीना के अवधि में बीमित के संख्या एकाएक बढ़ल हुए। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश क्लब सेविला कीर्तिमानी 6ठा बेर यूरोपा लीग फुटबॉल की उपाधि जीतले बा। कालू रात भइल फाइनल में इटालियन क्लब इंटर मिलान के 3-2 से हरा के सेविला उपाधि जीतलक ह। सेविला खातिर लुक डी जोंग 2 गोल कैलन त इंटर मिलान के रोमेलू लुकाकू 1 आत्मघाती गोल कैले रहलन। इंटर मिलान खातिर लुकाकू आ डिएगो गोडिन 1-1 गोल कैले रहे लोग। सेविला यूरोपा लीग में अभी तक खेलल सब 6 फाइनल में जीत हासिल कैले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। भगवान गणेश के पूजा आराधना करके गणेश चतुर्थी मनावल जा रहल। मिष्ठान परिकार चंद्रमा के देखा के चौथ चंद्र भी मनावल जा रहल। भादो 16 गते से निश्चित शर्त सहित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन करे के सरकार के निर्णय। विदेश से आने वाला यात्री के 7 दिन अपने खर्च में होटल क्वारंटाइन में रहे के पड़े। देश में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ला संगे ही कोरोना बीमा करे वाला के संख्या में बढ़ोतरी। अभी तक ले 42 करोड़ प्रीमियम संकलन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी, 6 के मृत्यु, 1,75,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। आज सेविला जीतलक 6ठा बेर यूरोपा लीग की उपाधि। इंटर मिलान 3-2 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।